सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 28 जनवरी 2026, 28 जनवरी 2026 और दिन है वेडनेसडे यानी कि बुधवार का। दोस्तों, कल हमने शाम वाले वीडियो में, जो इवनिंग वाला वीडियो था, उस पर खूब चर्चा की मदर ऑफ ऑल डील्स जिसको कहा जा रहा है, इंडिया और ईयू की जो डील हुई है उस पर। और काफी लोगों ने उस पर काफी विचार रखे और उस पर भी काफी भिन्न विचार मेरे को आते हुए दिखे। बिल्कुल आने ही चाहिए। और ऐसा एक जो होता है ना, जिसको कहते हैं डिबेट सॉर्ट ऑफ अ थिंग होता है, तो डिस्कशन हेल्दी होती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने कहा, साहब एक बार छोटा सा थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा मॉर्निंग अपडेट वीडियो में। तो पहली बात तो इंडिया और ईयू की कल डील हुई है, जो कि हिस्टोरिक डील है। इससे क्या होगा, 96% प्रोडक्ट्स जो हैं, जो इंडिया इंपोर्ट करता है, इंपोर्ट मतलब जो बाहर से आते हैं, जो यूरोप से आते हैं, उन पर ड्यूटीज रिड्यूस कर दी गई हैं। और ऐसे ही जो यूरोप जाते हैं, अब कुछ लोग कहेंगे ना 96% तो उनके जो यूरोप से आने वाले प्रोडक्ट्स हैं उन पे रिड्यूस हुई है, लेकिन हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं 99% प्रोडक्ट्स जो हैं उन पर ड्यूटीज रिड्यूस कर दी गई हैं इस डील के बाद। अब इसका सबसे ज्यादा असर किस पे पड़ेगा? इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा अल्कोहल पे, बियर पे, फ्रूट्स पे, और जो वहां से प्रोसेस्ड फूड आता है उस पर असर पड़ेगा। जो यूरोप से जो यहाँ पे आएगा वो सस्ता होगा। और हमारे पास एक एक कार्स पे भी बात कर लेता हूँ। मुझे मालूम है कई लोग कहेंगे कार्स का क्या हुआ। टेक्सटाइल यहां से जो जाता है, टेक्सटाइल जाता है ज्यादा वहां पे। टेक्सटाइल, लेदर प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी और आपका गारमेंट्स, इन सब ये जो चीजें हैं ये वहां पर थोड़ी सी और हमें बेटर होएगा। और टैरिफ हमारा वहां पे कम हुआ है। और वैसे ये बता दूं, कोई ईयू हमारे पे वो बहुत भयंकर टैरिफ नहीं लगाता था या लगाता है। अभी जितना था उससे भी और कम हुआ है, ये एक अच्छी चीज है। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारे को क्या फर्क पड़ेगा? अभी $135 बिलियन का सालाना काम कर रहे हैं हम, बिजनेस कर रहे हैं, तो ये बढ़ के $200 बिलियन हो जाएगा, $200 बिलियन। अब कई लोग कह रहे हैं कि सर क्या इमीडिएटली इसका असर कल से दिखने लग जाएगा? देखिए, इट्स गोइंग टू हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। धीरे धीरे ही ये टैरिफ्स को धीरे धीरे कम किया जाएगा। अब बात आती है गाड़ियों की, कारों की। कारों में भी है। कई लोगों ने मेरे से कहा कि साहब इससे ना हमारा जो ऑटो सेक्टर है वो तो बर्बाद हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है साहब। इन्होंने सिर्फ जो समझौता किया है वो इस पे किया है कि जो बड़ी लग्जरी कार्स हैं, वैसे भी यूरोप से जो गाड़ियां आती हैं, कोई BMW आती है, कोई मर्सिडीज आती है, ये सब हाई एंड लग्जरी कार्स आती हैं। ठीक है ना, जो अपने आप में एक अलग सेगमेंट है। तो उस सेगमेंट के लिए ही कुछ टैरिफ्स में कमी की जाएगी। और अच्छी बात है यार, उसमें भी तो कुछ कंपटीशन होना चाहिए। उसमें भी कुछ अगर बेटर चीज मिलती है सही दाम पे तो क्यों नहीं मिलनी चाहिए। अभी मैं दुबई गया था, दुबई में वही जो चीज यहाँ पे हमारे एक एक सीआर में मिल रही है, तो वहां पे 30 से 35 लाख में मिलती हुई दिखी है। तो 110% टैरिफ्स हैं। जो भी गाड़ी बाहर से आती है इंडिया में, उसके ऊपर 110% टैरिफ्स हैं। अब अगर उसको 40% तक लेके आने का इनका विचार है, तो उससे बेहतर और क्या होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं मार्केट पर। और मार्केट पर कल लोगों ने क्या क्या सब अच्छा हो गया। पहली बात तो ध्यान दो, अगर आप चार्ट्स पे देखोगे तो कल 25,000 पे हम लोग लगभग लगभग अगर देखें 2:15-2:30 बजे के करीब तक भी 25,000 पे घूम रहा था कल। और कल मंथली एक्सपायरी थी। तो ठीक है, 25,175 पे एक्सपायरी जरूर हुई है, लेकिन वो 1 घंटे का लास्ट का एक शॉर्ट कवरिंग मूव हो सकता है। एक तो ये हो सकता है। दूसरा, एक प्रेशर होता है, आपको पता है कि इन पर, कि भाई नहीं, मार्केट में आज हमारी डील हुई है, आज मार्केट को कहां दिखाना है, वो सब चीज हो सकती है। एनीवेज, जरा चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि FIIs नहीं, सबसे पहले आज रिजल्ट्स देखेंगे कि आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। कल एशियन पेंट्स के रिजल्ट्स आए हैं। आज रिजल्ट्स कौन से? लार्सन एंड टूब्रो, मारुति सुजुकी इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, TVS मोटर्स, Lodha Developers, SBI Car and Payment Services, GE Vernova TD India, Phoenix Mills, Fertilizers and Chemicals, Travancore, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। ये सब बड़े इंपॉर्टेंट नतीजे हैं। कोचिन शिपयार्ड का भी नतीजा है, और नतीजा है ACC और ग्लैंड फार्मा और गार्डन रीच
का भी आज ही, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स का भी आज ही नतीजा आना है। अब बात करते हैं एफआईआईज और डीआईआईज की। कल जब आप देखते हैं एफआईआईज, तो एफआईआईज कल 3068 करोड़ के नेट सेल में बैठे हुए हैं। सिर्फ कितना? 3068। अब ये बोलेंगे आप सिर्फ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि डीआईआईज जो हैं, घरेलू संस्थागत निवेशक जो हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं, वो लगभग 9000 करोड़ के नेट बाय में बैठे हुए कैश में, 8999.71 करोड़ टू बी प्रिसाइज। और जब मैंने ये बोला कि लास्ट में क्या हुआ, क्यों हुआ, उसका कहीं ना कहीं जो भाव है वो यहां से भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा होना चाहिए। अब बात करते हैं कि एफआईआई का डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है। एफआईआई का डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स, हालांकि बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में वो बाय करके गए, बट मुझे लगता है कि कल वाला जो डेटा है ना, उस पर ज्यादा हमको तवज्जो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बाय जरूर है, लेकिन कल तो एक्सपायरी थी, तो उस रिलेटेड में ज्यादा उसको तवज्जो नहीं देता। फिर निफ्टी में कुछ सेल किया है, निफ्टी 50 में उन्होंने बेचा है, मिड कैप निफ्टी में कुछ बाय किया है। एनीवेज, अब जरा चलते हैं और आगे देखते हैं किस तरह से मार्केट आज स्थित है। क्या अब हम सभी डेमास के ऊपर हो गए? क्या सब कुछ अच्छा हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी सिचुएशन सेल ऑन बाउंस की ही बनी हुई दिखाई पड़ रही है। 25175 कल का क्लोज है। निफ्टी 50 में 25246 का हाई है। और कल आपको याद है कि एक एक लेवल जो था 25246 तक का हमारा लगा हुआ था, आपने देखा होगा शाम वाले वीडियो में। एनीवेज, 25246 के ऊपर जब तक हम नहीं चलेंगे, जब तक हम नहीं टिकेंगे, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। ऐसे 25246 के ऊपर जब तक हम नहीं चलेंगे, जब तक टिकेंगे नहीं। उसके ऊपर जाते हैं तो 25296, 25296, और अगर वो भी पार हुआ तो 25344, 25344, ये अपसाइड के लेवल्स हैं। डाउन साइड पे अब 25090 अगर कट जाता है, 25100 शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट, इट लुक्स लाइक। लेट्स सी आज से, क्योंकि नई सीरीज शुरू होगी, बट अगर वो 25090 कट जाता है 25092 का, तो 25046, 25046, और अगर वो भी टूट जाता है तो 24997, 25000, 24997, 25000 का लेवल भी दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये हुई निफ्टी 50 की बात, जहां निफ्टी 50 में अगर हम डेमास पर देखें, बिकॉज बहुत लोग कहते हैं अब डेमास जरूर बता देना, डेमास पर देखें तो भाई 50, 100, 200 सब के सब डेमास जो हैं उसके माफ कीजिए 200 डेमा के अब हम ऊपर आ गए। 200 डेमा इज 25,045, लेकिन हम लोग 50, 100 के सब के नीचे बैठे हुए हैं। सेल ऑन बाउंस की पूरी स्थितियां बनी हुई हैं अभी भी। अब बात कर लेते हैं एक बार को बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी के बाद सेंसेक्स पर बात होगी। निफ्टी बैंक की जब हम बात करते हैं तो निफ्टी बैंक कल 732 पॉइंट, 732 पॉइंट्स प्लस में क्लोज हुआ। ध्यान दीजिएगा, कल अगर बैंक्स की बात करेंगे तो बैंकिंग सेक्टर में अपार्ट फ्रॉम कोटक बैंक, जिसके वीकेंड पे रिजल्ट्स आए थे, बाकी सभी अच्छे चल रहे थे। कोई एसबीआई अच्छा चल रहा था, कोई एक्सिस बैंक अच्छा चल रहा था, एचडीएफसी, आईसीआईसी सब ग्रीन में थे। तो अब क्या यही तेजी आगे बरकरार रहती है? आइए देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि हम अब 50 डेमा, 100 डेमा, 200 डेमा, सब डेमास के ऊपर यहां पर स्थित हैं, बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं निफ्टी बैंक में। सो निफ्टी बैंक इज वे बेटर देन एंड स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी 50। चलिए खैर बात करते हैं एक घंटे के चार्ट पे कि क्या लेवल्स आ रहे हैं हमारे निफ्टी बैंक पर। निफ्टी बैंक पर 59,205 पे क्लोज हुए हैं। मेरा लेवल है 59,220, 219 का, जहां पे हम क्लोज हुए ना उसके आसपास ही। अगर हम इसके ऊपर टिके रहते हैं, 59,200, 219 के ऊपर टिके रहते हैं, उसके ऊपर एक बार को कल का हाई टेस्ट हो सकता है 59,436, 59,436, 59,436 के ऊपर गए तो 59,586, 59,586, 500 नहीं, 586 का लेवल है। और अगर वो भी पार हो गया 59,701, 59,701, 59,700, 701। लेकिन अब इंपॉर्टेंट क्या है, 205, 59,205 पे हम क्लोज हुए, 59,000 टूट गया, 59,000 अगर टूट गया नीचे के लिए, 58,998 टूट गया, बेसिकली मेरा वो लेवल आ रहा है, तो 58,826, 58,826 का लेवल दिख सकता है।
और अगर 58,826 भी टूटा तो 58,719, 58,719, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 58,550, 556, 58,556 का लेवल दिख सकता है निफ्टी बैंक में। अब बात कर लेते हैं जरा कि निफ्टी बैंक के बाद सेंसेक्स की, जैसे मैंने कहा था आपसे बात करेंगे, सेंसेक्स पर बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं 7 तारीख रजिस्ट्रेशन आज क्लोज हो जाएंगी। 7 फरवरी 2026 को जो हमारा प्रोग्राम है, जो क्रिप्टो करेंसीज पे हम लोग फ्री प्रोग्राम कर रहे हैं मुंबई में, उसकी रजिस्ट्रेशन आज क्लोज हो जाएंगी। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो तुरंत आज ही रजिस्टर कर लीजिएगा। आपको नीचे दे रखा होगा डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में क्रिप्टो करेंसी के एक नहीं दो ऑप्शंस दे रखे हैं। कॉइन DCX भी दे रखा है और डेल्टा एक्सचेंज भी दे रखा है। उससे आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं उस लिंक से, और स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं जो नंबर वहां दे रखा है। उससे क्या होगा, आपको जब आप अकाउंट खोल लेंगे, पहला ट्रेड कर लेंगे, तो आपको मिल जाएगा हमारा फ्री एक्सेस टू द सेमिनार, जो कि मुंबई में ठाणे में 7 फरवरी 2026 यानी शनिवार वाले दिन होना है। चलिए बात कर लेते हैं BSE सेंसेक्स पर। BSE सेंसेक्स कल 81,857, 81,857 पर क्लोजिंग हुई है दोस्तों। अब कल का हाई था 82,084। लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू 82,084। जब हम निफ्टी 50 में ऑल टाइम कल के हाई को, माफ कीजिएगा, निफ्टी 50 में कल के हाई को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो यहां पे भी कल के हाई को हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं। 82,084 के ऊपर, 82,084 के ऊपर अगर चलना स्टार्ट करता है, टिकना स्टार्ट करता है, तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 82,273, 82,273, और अगर वो पार होता है तो 82,468, 82,468, एंड अबव दैट my dear friends, we might be able to see 82,612, 82,612। अब अगर हमने 81,500 के नीचे जाना शुरू कर दिया, बेसिकली मेरा लेवल है 81,470, 471, बिकॉज 81,500 कुड एक्ट एज अ सपोर्ट, बट अगर 81,471 कट गया तो दिक्कत शुरू। सबसे पहला लेवल आ सकता है 81,321, 81,321 उसके नीचे, और अगर वो भी कट जाता है तो 81,205, 81,205, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 81,032, 81,032। अब दोस्तों बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप की। कुछ लोग कहेंगे साहब निफ्टी मिड कैप की बात मत किया करो, जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो तो लास्ट के वीक पे किया करो तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन क्या करूं साहब, बहुत लोग ऐसे हैं, अगर मैं नहीं दूंगा ना तो कहेंगे आपने उसके लेवल्स नहीं दिए मिड कैप के, आपने निफ्टी फिन सर्विस के लेवल्स नहीं दिए, तो मैं दे देता हूं, ठीक है ना। 13,181 कल का हाई है, 13,181। जब तक उसके ऊपर नहीं चलेंगे तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे, टिकेंगे नहीं तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। उसके बाद लेवल आ सकता है 13,220, 13,220 का। 13,220 के ऊपर जो नेक्स्ट लेवल है दैट इज कमिंग एट 13,258, 13,258, एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 13,310, 13,310 ऑन द डाउन साइड। अगर 13,100 के नीचे जाना शुरू किया, या मेरा लेवल है 13,087, 13,087 के नीचे जाना शुरू किया तो 13,040, 13,040, उसके नीचे एक बार को 13,000, 13,002 का लेवल है, 13,000, 13,002 का एक लेवल आ सकता है, और अगर वो भी कट गया तो 12,961, 12,960, 961 दिखा सकता है निफ्टी मिड सिलेक्ट। अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की जब हम बात करते हैं तो 27,100 के ऊपर अगर चलना स्टार्ट करें, हालांकि कल का हाई 27,162 है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट 27,100। 27,100 के ऊपर अगर चलना स्टार्ट करेंगे, टिकना स्टार्ट करेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 27,162 इज द नेक्स्ट लेवल। 27,162 जो कल का हाई है वो दिख सकता है, और अगर उसके ऊपर गए 27,226, 27,226, above that we might be able to see 27,286, 27,286 उसके ऊपर देख सकता है। अप डाउन साइड की बात करनी जरूरी है। अगर 27,000 कट जाता है, 26,993 कट जाता है, 26,993 इज द लेवल फॉर द डाउन साइड। 26,993 के नीचे अगर जाना शुरू कर दिया तो 26,940, 939, 26,939, 26,940, और अगर वो भी कट जाता है तो 26,875, 26,874, 875, and below that we might be able to see 26,821 coming on the charts for Nifty Fin Service.
अब दोस्तों मैं ऑलरेडी आपको 7 फरवरी के प्रोग्राम के बारे में बता चुका हूं भाई, उसका लाभ ले लीजिएगा। मुझे लगता है आज मोस्ट प्रोबेबली क्या 100% आज क्लोज ही हो जाएंगे उसके रजिस्ट्रेशन। कल से उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होंगी, क्योंकि हम जो रजिस्ट्रेशन सोच रहे थे उससे कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी हैं रजिस्ट्रेशन। और आज हमने जो जहाँ पे हमारा वेन्यू है उससे बात करनी है कि क्या वो सीट्स बढ़ा सकता है। ठीक है, तो कितनी सीट्स बढ़ेंगी, वो बेसिकली जो आज आएंगे उतनी सीट्स बढ़ेंगे, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी। आज शाम तक हम इसको क्लोज करेंगे। एनीवेज, अब बात ये कर लेते हैं कि अगर कोई गैप अप होता है या कोई बड़ा गैप डाउन होता है। पहली बात तो आजकल आपको पता है प्री मार्केट में बहुत कुछ खेला हो रहा है, तो इसलिए 15-20 मिनट रुक जाया कीजिए। 9-15 पे ही ट्रेड लेने की जल्दबाजी मत दिखाया कीजिए। 15 मिनट रुक जाएंगे तो कुछ नहीं जाएगा ना। ठीक है, तो कोई गैप डाउन हो तो गैप अप हो, तो गैप अप थ्योरी गैप डाउन थ्योरी दोनों के बारे में मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको समझा रखा है, उसका अलग से वीडियो भी दे रखा है और बहुत बार समझाया। अब तो मुझे लगता है कि सबके समझ में आ ही गई होगी और वो अच्छा कारगर काम करती हुई देखी है मैंने। ठीक है ना, गैप अप थ्योरी या गैप डाउन थ्योरी, तो थोड़ा फोकस उस पर कर लिया कीजिए, लर्निंग पे फोकस कीजिए और होल्ड करके कुछ भी मत जाया करो। होल्ड करके जाते हो तो दिक्कत आती है। और कल के लिए तो सेंसेक्स की क्योंकि एक्सपायरी है तो उसके लिए तो कुछ भी होल्ड करके मत जाइएगा। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ऑलरेडी आप वीडियो को पसंद कर चुके होंगे, लाइक कर चुके होंगे। नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा संख्या में। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुडे, बाय बाय।